चुनाव कानूनों का घोर उल्लंघन, लापरवाह चुनाव आयोग बेबस। धार्मिक वर्चस्ववाद को सनातन धर्म, आरएसएस, भाजपा और अनेक हिंदू संगठन की मेहरबानी से नया जीवन मिला है। फिर भी नरेंद्र मोदी सरकार के आने से पहले तक भारतीय राज्य कुल मिलाकर धर्मनिरपेक्ष बना रहा। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने धर्मनिरपेक्षता का प्रचार किया और उसका जमकर समर्थन भी किया। भीमराव अंबेडकर एक दलित के घर पैदा हुए थे और उन्होंने संविधान तैयार किया, जिसमें घोषित किया गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनेगा। संविधान में अल्पसंख्यकों को और उनके अधिकारों को हिंदुओं के एक संभावित प्रभुत्व आविष्कार के खिलाफ सूचित किया जाता है, जो कि भारी बहुमत में थे और हैं भी। कुछ विपत्तनों को छोड़ दें तो राज्य और धार्मिक संस्थान 60 से अधिक वर्ष तक एक दूसरे से अलग रहे। मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और नास्तिक लोगों ने हालांकि सामाजिक जीवन में मतभेद का सामना किया, मगर उन्होंने राज्य की ताकत के बरकस खुद को सुरक्षित महसूस किया। राज्य ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभाव नहीं किया। भेदभाव हुआ भी तो जजों ने राज्य की कार्रवाई को खारिज किया और धर्मनिरपेक्षता को बरकरार रखा। अधिकांश हिंदू धार्मिक विविधता का सम्मान करते हैं। राजनीतिक दल नियमों से चलते हैं। भविष्य के संकेतों को अगर देखा जाए तो यह सब अतीत की चीजें लगती हैं। धर्मनिरपेक्षता एक बदनाम शब्द बन गया है। कोई राजनीतिक दल एक धर्म या दूसरे धर्म के साथ अपनी पहचान बनाने के लिए एक दूसरे से होड़ करते दिखाई देते हैं, भले ही उनके नेता धर्मनिरपेक्षता का दावा करते हैं। अभी हाल ही में संपन्न हुए कर्नाटक चुनाव में धर्म आधारित राजनीति में तेजी से गिरावट देखी गई है। बाहुबल आधारित राजनीतिक संगठन बजरंग दल, जो कि नफरती भाषण और हिंसा में अक्सर लिप्त रहा है, का जिक्र को तोड़ मड़ोड़ कर बजरंग बली यानी हनुमान भगवान से जोड़ा गया है। भाजपा ने इस राजनीतिक मुकाबले को भगवान हनुमान के उपासकों और अन्य लोगों के बीच मुकाबले में बदलने की बेताबी से कोशिश की है, लेकिन ये नहीं कि बल्कि प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी भाषण की शुरुआत और समापन जय बजरंगबली के नारे के साथ किया। भाजपा के प्रचार अभियान में उस समय खतरनाक मोड़ ले लिया जब उसने मतदाताओं से वोट डालने से पहले जय बजरंगबली के नारे लगाने की अपील की। यह चुनाव कानूनों का घोर उल्लंघन था और लापरवाह चुनाव आयोग ने इसके बारे में कुछ भी नहीं किया। कर्नाटक की आबादी 12.92% मुस्लिम और 1.87 ईसाई 2011 की जनगणना के मुताबिक हैं। उन्होंने नकारते हुए भाजपा ने 224 निर्वाचन क्षेत्रों में से किसी में भी मुस्लिम या ईसाई उम्मीदवार नहीं उतारा। भाजपा नेताओं ने खुले तौर पर कहा कि मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। इसके अभियान को अनदेखा संदेश था, गैर हिंदू से नफरत करो, हिंदू को वोट दो। केंद्र में एक मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल ने भाजपा कार्यकर्ताओं की अव्यक्त विचारों को यह कहते हुए उजागर कर दिया कि सहिष्णु मुसलमानों को उंगलियों में गिना जा सकता है। यहाँ तक कि यह भी एक चाल है। लोग संविधान के मूल ढांचे के बारे में बात करते रहते हैं कि कैसे इसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इस राष्ट्र की मूल संरचना 1192 से पहले अखंड भारत हिंदू राष्ट्र की है और वह देश के एक ऐसे मंत्री हैं जिन पर विधि और न्याय की जिम्मेदारी है। जहां तक पता है कि भाजपा के नेतृत्व में एक बार भी मुस्लिमों की भीड़ हत्या, ईसाइयों के गिरजाघर पर हुए हमलों, युवा जोड़ों की दी गई धमकियां या निगरानी समूहों की निंदा नहीं की गई। धार्मिक वर्चस्ववादी उग्र हो रहे हैं। कर्नाटक के मतदाताओं के पास कबायलीवाद की ओर खतरनाक ढलान रोकने और लोकतंत्र की धार्मिकता श्रेष्ठतावादियों से बचाने का पहला अवसर था। जब आप इस खबर को देखेंगे तो आपको भविष्य को लेकर कुछ संकेत मिल जाएंगे।